हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10 पर के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लेक्चर 1 में स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट देख लिया था और हम लोगों ने साथ में क्लास 9 और क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्विक रिवीजन ले लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन 2 हमारे सामने है, द बेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में ब्रेक करके पढ़ते हैं, समझ में बात आ जाएगी। कह रहा है द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस जो है वो y एक्सिस पे है। तो बना लेते हैं, पहले हमने यहाँ बना लिया, यहाँ बना लेते हैं। ये हमने एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस, इधर y डैश, पॉजिटिव y निगेटिव y। अब इसका जो बेस है, इसका बेस मान लेते, बेस ये है, ये इसका बेस है, ये y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस बना लिया हमने बेस, जिसकी साइड 2 है, ठीक है, उसको कर लेते हैं। इसके बाद सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। अब देखिए, बेस जब यहाँ पे था तो हो सकता था कि वो पूरा इधर होता ट्रायंगल, पूरा इधर ट्रायंगल हमारा इधर होता, या पूरा ट्रायंगल इधर होता, या उसका ट्रायंगल कुछ पार्ट, हल्का सा पार्ट, हाफ नहीं, कुछ पार्ट इधर होता, या ज्यादा पार्ट इधर होता, थोड़ा पार्ट इधर होता। सारी पॉसिबिलिटीज थी। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब सीधी बात हो गई कि अगर ये 2a है तो 2a का हाफ ऑफ द पार्ट, आधा पार्ट क्या होगा, आधा पार्ट ओरिजिन के इधर होगा और आधा पार्ट क्या होगा, ओरिजिन के राइट साइड होगा। तो अब क्या करेंगे, तो हमने बना लिया ये, तो ये पार्ट हमने a इधर ले लिया और ये a पार्ट इधर हो गया। मतलब ये हिस्सा o से, इसको b मान लेते, OB हमारा a है और o से AB हमारा a है, स्मॉल a है। अब साइड चूंकि इसकी 2a है तो यहां से यहां तक a से c तक भी 2a हो जाएगा और b से c तक भी 2a हो जाएगा। आपको निकालना रहेगा OC, बहुत सिंपल है, OC निकालना रहेगा। हम 2-3 मेथड से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, इसको सीधा कर लेते हैं तो बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, हमने इसको बस ऐसे पलट लिया है, जिसमें से ये हमारा हिस्सा a है और ये 2a है, ये मिड पॉइंट है। देखिए, ये जो साइड है इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो एस कॉन्ग्रुएंसी से ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल भी इक्वल हो गए। मतलब अगर इसको थीटा ले लें तो ये भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब थीटा हो जाएगा 90। यहाँ पे 2 थीटा कितना हो गया, 180, थीटा 90, मतलब ये 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और ये साथ में 60 भी होता है। अब चाहे तो यहाँ पाइथागोरस हम यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस हम यूज करते हैं तो ये 2a है, ये a है, ये हमारा OC कितना हो जाएगा, OC परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी 2a माइनस a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब √3a स्क्वायर। तो ये √3 टाइम्स a हो जाएगा। दूसरा लाइन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं हम, तो OC और ये पॉइंट हमारा a है, ठीक है, तो COA में लगाते हैं। तो इसको अपने a ले लिया, तो साइन a कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर OC अपॉन EC, साइन a कितना है, 60 डिग्री है ना, 60 है ना, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू AC इक्वल टू OC। AC कितना है, AC हमारा 2a है, तो 2 से 2 कैंसिल, OC कितना हो गया, √3 टाइम्स से। तो दोनों तरह से √3 हमारा आ रहा है। तो अगर ये लेंथ हमारी √3 हो गई तो ये किस पे है, ये x एक्सिस पे। आपको पता है एट x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। तो ये लेंथ हमारी हो गई √3 और y 0 हो गया, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, √3, 0, x, y लिखते हैं तो √3, 0। अच्छा, अब देखते हैं ये ओरिजिन है तो क्या हो जाएगा, 0, 0। जब हम y एक्सिस पे जा रहे हैं, तो क्या करेगा, y केवल वेरी करेगा, x हमारा 0 रहेगा। मतलब a पे x हमारा 0 है, y को देख लेंगे अभी y कितना है। यहाँ भी नीचे आ रहे हैं बट x हमारा 0 ही रहेगा। अब देखिए, ओरिजिन से ऊपर कितना गए हैं, a लेंथ, तो ये 0, a, ओरिजिन से नीचे गए हैं a लेंथ, तो 0,
तो तीनों वर्टिसेस को क्या निकालना था, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वो हमारी निकल आई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। तो नोट करिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। चलो फिगर बनाते हैं, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। तो कोई पॉइंट P हमारा x1, y1 है एंड Q है x2, y2, ठीक है, और PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारा y एक्सिस है। अब पैरेलल है तो पहले दो तरह से हो सकता है, बताया था पीछे लेक्चर में, या तो पैरेलल राइट साइड होगा y के, या लेफ्ट में होगा। तो पैरेलल है, हालांकि इस क्वेश्चन के राइट और लेफ्ट होने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर उससे थोड़ा कोई भी असर पड़ रहा होता तो क्वेश्चन में आपके बिल्कुल ठीक ठाक से मेंशन कर देते, बट यहाँ पे कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो अब देखिए x1, y1 और x2, y2, ठीक है। अब देखते हैं व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल होने का मतलब y एक्सिस पे देखिए, यहाँ पर इस पे आप कहीं भी जाएंगे x 0 रहेगा, जैसे राइट में आएंगे x की वैल्यू चेंज होगी। बट अगर कोई भी लाइन पैरेलल है वहां पर x वेरी नहीं करेगा। यहां भी आप देखिए, ये लाइन अगर इसके पैरेलल में जाएगी तो यहां पर अगर x इक्वल टू a है तो यहां भी x इक्वल टू a रहेगा, यहां भी a रहेगा, यहां भी a रहेगा, क्योंकि y एक्सिस के लाइन पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में x1 और x2 अलग अलग ना हो के एक ही होंगे, पहली चीज। अब अगर ये पॉइंट चाहे यहां पे लाई कर रहा हो चाहे यहां लाई करो, कहीं भी कर रहा हो, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए या डायरेक्टली कर लीजिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अगर फॉर्मूला लगा दें हम तो क्या पाएंगे, अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। तो जीरो हो जाएगा ना, इक्वल है, इक्वल जीरो हो जाएगा। क्या बचा केवल y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है, बाहर आएगा रूट आ जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस से क्या मतलब है, आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि जो भी बड़ा होगा उसमें छोटे का डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि उनको डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस निगेटिव तो होनी नहीं है। तो अगर y2 बड़ा हुआ तो y1 माइनस कर दीजिएगा, अगर y1 बड़ा हुआ तो y2 माइनस कर दीजिएगा। या आप इसको सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि y2 माइनस y1 का मॉडुलस। बिल्कुल ठीक है, ये एक बात हो गई। या अगर अगर यहाँ पे एक चीज हम समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट इनवेरिएबल है, मतलब कोई पॉइंट में कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट x या y कोई भी इनवेरिएबल है, तो डिस्टेंस पॉइंट की क्या आएगी? इनवेरिएबल मतलब देखिए x चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस आएगी जो वेरी कर रहा है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो y का डिफरेंस हो जाएगा। अगर y इनवेरिएबल होता तो x का डिफरेंस होता। अगले पार्ट में y वेरिएबल है, तो देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा हमारा। तो नोट करिए, फिर अगला करते हैं। अब क्या कह रहा है, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारा रहा y डैश, सॉरी x डैश, और ये रहा x, ये रहा y और ये रहा y डैश। इस बार x एक्सिस के पैरेलल में ये है, तो x तो वेरी करने वाला है, y वेरी नहीं करेगा इस बार। तो जब x वेरी करने वाला, x जो है वेरी करने वाला है, y वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब y चेंज नहीं होगा। तो y अगर चेंज नहीं होगा तो y2 और y1 इक्वल हो जाएंगे। तो जो कहानी यहाँ पे है कि वही यहाँ आ जाएगी। तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस कह लो या PQ कह लो, वो हो जाएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो ये हमारा ये आंसर भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। तो यहां पर बना लेते हैं अपना, पहले एक्सिस बना लेते हैं, x और y एक्सिस। ऑरिजिन हो गया, ये x हो गया, इधर हो गया x डैश, ये y, ये y डैश। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 7,6 और 3,4। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा हो गया, यहाँ पर कहीं हो गया 7,6, ये कहीं पॉइंट आएगा 3,4,
और थोड़ा सा उसके ऊपर जाएगा 7,6। तो ये दोनों पॉइंट हमने ए और बी नाम से ले लिए। अब देखिए यहीं पर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हमारा होने वाला है। तो अब देखते हैं जो पॉइंट हमसे कह रहा है एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे होगा। वो यहाँ पे ले लें, इधर ले लें, कहाँ ले। देखिए अगर यहाँ पे लेंगे तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कम है और यहाँ से बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस की कम हो जाएगी और यहाँ ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस पॉइंट है वो दोनों के बीच में होगा, कुछ ऐसे होगा कुछ। तो ये पॉइंट ने पी मान लिया और ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर वाई तो 0 होने वाला है और एक्स हमने इसको मान लिया x, 0। एक्स एक्सिस पे तो एक पॉइंट हमने x ले लिया, तो x, 0 हो गया। अब कहे क्या रहा है हमसे, कह रहा है डिस्टेंस P से A और B की इक्वल है। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AP और BP हमारा क्या है, इक्वल है। अब देखिए AP क्या होने वाला है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है हमारी बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 - x, मतलब x में डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस y2 - 5 है, यानी y में डिफरेंस का होल स्क्वायर। x में डिफरेंस क्या हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3 - x और y में डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 4 - 0। बीपी में देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 3 - x का होल स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर होता है 16 और इधर 7 - x का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। अब x को साथ में ले लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो गया 3 - x का होल स्क्वायर माइनस 7 - x का होल स्क्वायर 36 - 16 विच इज 20। यहाँ हम खोल दें या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 20। एक्स स्क्वायर प्लस में इधर माइनस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचा 49, 9 - 49 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 14x माइनस 20 इक्वल टू 0। उधर रखते हैं, चलो 20 उधर रखते हैं, ठीक है। 14 - 6 8x, ये कितना हो गया 20 और इधर बचा हमारा 9 - 49 कितना हो गया -40, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, तो 60/8 यानी 15/4। तो एक पॉइंट हमारा कितना आ गया 15/4, 4 नहीं 2, 15/2। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा फिर 15/2, 0 है ना। यहाँ देखिए 60 से 8 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 4 जा 8 होता है, 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे 15 4 जा 60, 15/2। तो ये निकल आया, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करती है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ ये। समझना पड़ेगा, फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, कोई लाइन है उसका स्लोप निकालना है जो कि पास करती ओरिजिन से। तो फिगर बनाते हैं पहले, तो मतलब एक पॉइंट उसका यहाँ पर है, ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है, एक पॉइंट हमको मिल गया, इस पॉइंट का नाम हमने ओ ही रख दिया, ओरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा आगे लिखा हुआ है एंड द मिड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, इनका और इनका मिड पॉइंट वहां से पास करेगी। तो 0, -4 कहाँ मिलेगा, 0, -4 यहाँ कहीं मिलेगा, x0 y -4, और दूसरा पॉइंट है 8, 0 x8, इस पे आएगा ये 8। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इन दोनों पॉइंट को से मिला दें तो कोई इनका मिड पॉइंट रहा होगा, मिड पॉइंट, चलिए हमने m मान लिया उसको, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल है ना, क्या होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने रिवाइज किया था इसको। तो 0 + 8/2 यानी 4 और -4 + 0/2 यानी -2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 4, -2 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0। तो लाइन जो हमारी है वो यहीं से पास करती है,
यानी इसके उसके मिड पॉइंट से और ओरिजिन से। तो देखिए जो हमने स्लोप देखा था, स्लोप क्या देखा था हमने, स्लोप देखा था हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या ऐसे भी देख लिया था इसको हमने कि डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। ठीक है, तो जो भी दो पॉइंट लेंगे आप वहां पर उनका y देखिए, उनके y में डिफरेंस देखिए और x में डिफरेंस देखिए, उनका रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए y क्या है, इसका y ये, इसका y ये, डिफरेंस क्या है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो नीचे भी इसमें से इसको ही माइनस करेंगे, उल्टा काम नहीं करेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा। अगर यहां से कर रहे हैं तो यहां से करेंगे। इन शॉर्ट अगर इसको हमने x1 y माना तो ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0, माइनस 2 माइनस 0 सॉरी, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0, कितना आ गया -2 अपॉन 4 यानी -1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन का स्लोप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इसको प्रूव करने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। क्लास 10 में जो दिया हुआ था उससे क्या होगा कि तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद जो सबसे बड़ी डिस्टेंस आएगी ना, 3 पॉइंट अगर है ऐसे कहीं पर, तो तीनों पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी 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 इसकी। तो छोटी आएंगी डिस्टेंस, जैसे सी और ए छोटी आएंगी, तो छोटी आएंगी तो छोटी डिस्टेंस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बी ए। तो प्रूफ हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल है। बट यहां पर हम पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन, तो यहां पर हम स्लोप के हेल्प से इसको करेंगे, तो यहां पर हम ये मेथड नहीं लगाएंगे, क्लास 10 का मेथड है। तो स्लोप से कैसे करेंगे, अभी हमको ये नहीं पता इसमें से किसको ए लें, किसको बी लें, किसको सी लें, इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं, सभी का स्लोप निकालते हैं। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट कहीं भी होंगे, मान लीजिए हमने इसको पी क्यू आर मान लिया, क्यू इसको मान लिया और आर ले लिया इसको, कहीं भी होंगे तो दो लाइन जो होंगी उनके बीच का एंगल क्या होगा, दो एडजेसेंट लाइन जो होंगी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना ही होना है। बट स्लोप के हेल्प से एंगल 90 डिग्री प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखिए दो पॉइंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसका स्लोप निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका स्लोप निकाला हमने m1 आया और BA का स्लोप निकाला m2 आया। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, मतलब अगर AB जो है परपेंडिकुलर है ऑन BC या BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, तो क्या होगा, उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। इस चीज को हम लोग प्रूविंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल अभी आप इसको इससे नोट कर लीजिए। और अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन हमने L1 L2 लाइन मान ली या इसी को मान लिया AB BC पैरेलल हमारी हैं, तो उनमें स्लोप जो होगा वो स्लोप बराबर आएगा। ये तो आप समझ सकते हो कि स्लोप बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि फिर वो x एक्सिस के साथ में सेम एंगल बनाएंगे तभी तो पैरेलल है वो, तो बराबर हो जाएगा। इसको भी अगले लेक्चर में हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इतना, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, अगर पैरेलल है तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हमने निकाला स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ कितना आया, y2 माइनस 5, इसको y2 मान लिया हमने, तो 5 माइनस 5 फिर x2 हो जाएगा, x2 माइनस x2, 4 माइनस 3, 0 अपॉन 1 आ गया ये। तो ये क्या हो गया हमारा, तो 0 हो गया। ठीक है ना, पॉइंट संभाले हैं 4,4 सॉरी, पॉइंट हमारा 4,4 है, तो ये 4 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये आएगा -1, तो -1 आ गया। स्लोप ऑफ, अब निकाल लेते हैं QR, ये x2 y2, ये x1 y1, 5 माइनस -1 अपॉन x2 3 माइनस -1, 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 6/4 3/2 हो गया। और स्लोप ऑफ PQ हो गया, QR हो गया, PR निकाल लेते हैं। PR में क्या हो जाएगा, x2 y2 x1 y1, तो y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -1 अगेन, तो 5 अपॉन 5 कितना हो गया, 1 हो गया।
अब देखिए पी क्यू का स्लोप कितना है -1, इसको हमने m1 मान लिया, इसको हमने m2 मान लिया अगर, और इसको मान लिया m3। तो यहाँ पर दो जगह ऐसा हो रहा है कि m1 और m2 यहाँ पर इनके स्लोप्स क्या है, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका 1 है और एक का -1 है ना, इसका 1 इसका -1, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेंस PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PR। तो ये प्रूफ हो गया कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यहाँ पर पॉइंट्स हमको नहीं दिए हुए, बट एक चीज हम लोगों ने देखी थी हम लोगों ने कि अगर हमको ये मालूम हो जाए कि कोई लाइन x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है, तो स्लोप होता क्या है, m = tan थीटा होता है, तो यहाँ पे निकल आएगा। तो ये हमको देखना है। अब लाइन बनाते हैं, पहले लाइन के लिए क्या कह रहा है कि वो जो लाइन है वो पॉजिटिव x के साथ में बनाती है पॉजिटिव y के साथ बनाती है 30 डिग्री। तो बनाते हैं। अब ये हमारा पॉजिटिव y है, इसके साथ में ये निगेटिव y हो जाएगा, ये पॉजिटिव y है, इसके साथ में 30 बनाती है। अच्छा, एंगल हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें एंगल चाहिए किससे, x के साथ में चाहिए, तो हमें इतना एंगल नहीं चाहिए, हमें ये पूरा एंगल चाहिए। तो ये अगर 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 90 होता है, ये 30, तो 90 + 30 कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री आएगा। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, स्लोप हो जाएगा m = tan थीटा tan 120 डिग्री। tan 120 कितना होता है, tan 180 - 60 यानी -tan 60 -√3 है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो -√3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, पर सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर आप देख चुके हैं क्लास 10 में, क्या होता है कोलिनियर, वो पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, मतलब उन पॉइंट्स के लिए लाइन को कहीं मुड़ना या मोड़ना उसको नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि ए बी यहाँ पर है और सी यहाँ मिले, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुई ना, तो लाइन यहाँ पर बेंड हो गई। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो लाइन ए बी का स्लोप होगा वही BC का होगा, वही AC का होगा, बस स्लोप से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे इसने इसको A ले लिया, इसको B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए, और कहीं का भी स्लोप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ हम लिख ले AB = यहाँ अननोन आ गया, हमारा अननोन आ गया एक बार, है ना, और एक बार लिखते BC, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। स्लोप ऑफ BC है ना, यहाँ पे नोन रहेंगे सारे, तो कैसे निकालते हैं, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हैं, ठीक है ना, x2 - x1 करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आप x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो y2 - y1 तो -1 अपॉन x2 - x1 x -2। इधर आ जाओ, इस बार इसको x2 y2 और इसको x1 y1, तो 1 - 5 अपॉन x2 - x1 2 - 4 है ना। ये अगर y2 लिया है तो ये इस बार x2 हो जाएगा। तो क्या हो गया देखिए, -2 अपॉन x -2 इक्वल टू क्या हो गया, -4 अपॉन -2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब -2 से इसको भी कैंसिल कर दो, यहाँ हो गया -1, तो -1 इक्वल टू x -2 और x इक्वल टू 2 - 1 यानी 1। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। हम लोग जो इससे क्वेश्चन बच गए हैं, रह गए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि परपेंडिकुलरिटी के लिए और पैरेलल होने की कंडीशन में इसमें m1 × m2 = -1 क्यों हुआ है, और इसमें m1 और m2 कैसे हो जाता है, ये भी अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।